बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो अहम वाक़यात हुए हैं इसके पूरे खित्ते पर असरात मुरतब होने जा रहे हैं। और जो सूरत हाल ग्रीस के करीब डूबने वाली तारिकीन वतन की कश्ती के बाद अब पैदा होने जा रही है, इसमें अब तुर्की को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है उसने हाल ही में ग्रीस की चीखें निकाल दी हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रीस पाकिस्तानियों को लेकर क्यों शदीद नाराज़ है। और इसके साथ अब तुर्की और पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीस में परेशानी की लहर दौड़ती जा रही है। और ग्रीस के करीब अब पाकिस्तान की अफवाज क्या करने जा रही हैं कि ग्रीस के दिफाई हलके इस वक्त शदीद परेशान हैं। और इसी वजह से अब हंगामी तौर पर ग्रीस के इलेक्शन में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को जितवा दिया गया। नाज़रीन कराम, ग्रीस जिसे यूनान कहा जाता है, इनके मीडिया पर खबर शाये हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ग्रीस को लेकर अहम मुआहदा होने जा रहा है। इस हवाले से टर्किश एयरफोर्स के कमांडर जनरल पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उनकी पाकिस्तान के एयर चीफ से मीटिंग हुई। और इस मौके पर एयर चीफ ने अहम बयान देते हुए कहा है कि हम तुर्की की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और तुर्की के साथ मिलकर मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली तय की गई। ये वो सूरत हाल है जिसने ग्रीस और इंडिया पर बिजली गिरा दी है। और अहम बात यह है कि ये डेवलपमेंट उस वक्त हो रही है जब तुर्की की जानिब से बयान दिया गया है कि 750 तारिकीन वतन की कश्ती को डुबोने में ग्रीस का हाथ है। और ये भी कहा है कि ग्रीस ने बहरे रूम को कब्रिस्तान में बदल दिया है। यानी तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर ग्रीस के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। और पहले ही पाकिस्तान के पायलट तुर्की में मौजूद हैं जो कि न सिर्फ तुर्की के तैयारे उड़ा रहे हैं बल्कि तुर्क एयरफोर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं। यही वजह है कि माजी में ग्रीस ने यह तक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान नेवी के P-3 ओरियन तैयारे ग्रीस की हुदूद में दाखिल हुए। लेकिन अब की बार जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंतहाई गैर मामूली है। ग्रीस ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब इस पर नज़र रखने जा रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए ग्रीस का एयर चीफ हंगामी तौर पर हाल ही में इंडिया पहुंचा है, जहां उसने इंडियन आर्मी चीफ से मुलाकातें की और भारत के एयर चीफ से भी इसकी मीटिंग हुई। और पाकिस्तान और तुर्की के मुकाबले में उसने भारत से मदद तलब की। ग्रीस के मीडिया की जानिब से इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की का जो नेक्सस है ये असल में सल्तनत उस्मानिया और मुगल अम्पायर का दौर वापस लाने की कोशिश है। ये इंडिया और ग्रीस दोनों के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्रीक मीडिया का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान की मदद से जिस तरह साइप्रस को हासिल करना चाहता है उसी तरह कश्मीर के मामले पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है। लिहाजा अब ग्रीस और इंडिया को आपस में फौजी ताउन को मजीद तेज करना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान इंडिया ने उल्टा ग्रीस से मदद की दरख्वास्त कर दी है और उससे कहा है कि हमें F-16C और D के बारे में मालूमात दी जाएं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल हैं। और इंडिया ने राफेल तैयारे और F-16 तैयारों के साथ प्रैक्टिस करने की भी बात की। यानी 2019 वाली शिकस्त भारत के जहन पर अभी तक सवार है जो इसके जहन से नहीं निकल पा रही, क्योंकि पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े के बाद जिस तरह भारत की दरानदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारतीय तैयारे मार गिराए थे, उसमें F-16 तैयारे और JF-17 का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह बयान देना पड़ा था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। यानी मोदी ने शिकस्त का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ किया था। इंडिया ने इस दौरान अपने मीडिया को कंट्रोल करके 2019 वाली हजीमत छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की और पाकिस्तान के F-16 तैयारे गिराने की खबर भी चलाई गई जो कि झूठ निकली। और अब इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंडिया इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है कि राफेल तैयारे और F-16 तैयारों में कौन ज़्यादा सुपीरियर है। और इसीलिए वो ग्रीस से F-16 तैयारों की मालूमात हासिल करने की न सिर्फ तगोदो कर रहा है बल्कि राफेल तैयारों के साथ मशक़ें करने की भी बातें की जा रही हैं ताकि दोनों का कंपैरिजन करके F-16 तैयारों के खिलाफ प्लान बनाया जा सके। जबकि माजी में ग्रीस और इंडिया की एयरफोर्स कई बार पाकिस्तान और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए फ़िज़ाई मशक़ें भी कर चुकी हैं और इसराइल भी इन मशक़ों में हिस्सा ले चुका है। लेकिन भारत को शायद ये पता नहीं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलाने वाले हाथ और महारत भी दरकार होते हैं, जिसमें भारतीय एयरफोर्स काफ़ी पीछे है। अब सूरत हाल ये कि इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया आइडिया भारत और ग्रीस में डिस्कस किया जा रहा है और वो है अखंड भारत और अखंड यूनान वाला आइडिया। यानी जिस तरह भारत ने नए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में अशोक अम्पायर के दौर का नक्शा आवेजा करके ये बताया था कि वो अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है,
और बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अखंड भारत को अपना अल्टीमेट मंशूर और अल्टीमेट गोल करार देकर अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार किया। वहीं अब ये लोग ग्रीस को मशवरा दे रहे हैं कि वो भी अखंड यूनान यानी ग्रेटर ग्रीस की बात करे, जिसमें तुर्की और मिडल ईस्ट समेत कई इलाके शामिल हैं। यानी जिस तरह बाज़िंतीनी अम्पायर के दौर में तुर्की और कई ममालिक शामिल थे, अब उसी तर्ज पर बाज़िंतीनी अम्पायर को जिंदा करने और इसे मंशूर का हिस्सा बनाने का मशवरा भारत की जानिब से दिया जा रहा है, ताकि सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में नया अलायंस तश्कील दिया जा सके। नाज़रीन इकराम, हाल ही में इस हवाले से ग्रीक रिपोर्टर नामी न्यूज़ साइट में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया और यूनान के मसाइल साझे हैं, इन दोनों को मुसलमानों से हमेशा खतरा रहा है। इसमें यह बताया गया कि जिस तरह तुर्की के आलिफ अरसलान ने बाज़िंतीनी अम्पायर को 1071 में शिकस्त दी और बाज़िंतीनी अम्पायर का खात्मा करके तुर्कों के लिए सल्तनत उस्मानिया का दरवाज़ा खोला, ठीक उसी तरह महमूद गजनवी ने सन 1000 में हिंदू बादशाह जायापाला को शिकस्त दी, जिसने बाद में मुग़ल अम्पायर का दरवाज़ा खोला। और यूं तुर्की नस्ल मुग़लों ने कई सौ साल भारत पर हुक्मरानी की। यानी एक जानिब बाज़िंतीनियों को शिकस्त हुई तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान में भी हिंदू बादशाहत का खात्मा हुआ और दोनों जानिब का बड़ा हिस्सा तुर्क हुक्मरानों के अंडर में आ गया। और दोनों जानिब मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू बादशाहत और बाज़िंतीनी अम्पायर का खात्मा किया। इसलिए हमारे गम और हमारी परेशानियां साझी हैं। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि इस आर्टिकल में यह तक कहा गया कि जिस तरह मुग़ल अम्पायर के दौर में अयोध्या के अंदर मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया और बाबरी मस्जिद बनाई गई, ठीक उसी तरह तुर्कों ने हाया सोफिया नामी चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। यानी इस आर्टिकल में मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जहर घोला गया है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस तरह भारत की हिंदुत्व हुकूमत अपने आबाओ अजदाद की पुरानी बाकियात को जिंदा कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह मंदिर की तामीर है, अब वक्त आ गया है कि ग्रीस को भी इसी तरह का स्टेप लेना चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की निशानियाँ हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह बाज़िंतीनी अम्पायर की बाकियात को जिंदा किया जाए। यही वो हरकतें हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पर अमेरिका के कई लॉ मेकर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बीजेपी जिस तरह भारत में नफरत का कारोबार कर रही है, अब वही नफरत भारत की जानिब से दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक का पुरअमन माहौल अब बर्बाद होता जा रहा है। और अब उन्होंने ग्रीस को उकसाना शुरू कर दिया है कि वो अपने यहाँ मुसलमानों की बाकियात ख़त्म करे और अखंड यूनान यानी बाज़िंतीनी अम्पायर को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाए। यही वजह है कि आपको जो इस वक्त यूनान की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए और उमूमी तौर पर मुसलमानों के हवाले से जो नफरत नज़र आती है, उसमें भारत का भी बड़ा हाथ है, जो यूनान के साथ मिलकर मुस्लिम मुखालिफ अलायंस तश्कील देना चाहता है और जो इस बार यूनान के करीब 750 मुसलमान डूबे हैं, जिस पर बाराक ओबामा तक ने आवाज़ उठाई कि 5 लोगों की आबदोज ढूंढने के लिए पूरी दुनिया मैदान में आ गई, लेकिन 750 लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, ना ही मीडिया पर इसका चर्चा किया जा रहा है। यानी बाराक ओबामा ने मगरबी मीडिया के तासुब और मुनाफकत का पोल खोल के रख दिया है। और अब यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वालों से CNN ने जो इंटरव्यू लिए हैं, उसने अब बहुत कुछ खोल कर रख दिया है। इस वक्त यूनान की हुकूमत की जानिब से कश्ती हादसे के मुतासरीन तक रसाई नहीं दी जा रही, मीडिया को जाने से रोका जा रहा है ताकि सच्चाई बाहर न निकल सके। अब कई मुतासरीन ने तस्दीक कर दी है कि किस तरह यूनान के कोस्ट गार्ड ने रस्सियों की मदद से हमारी बोट को बांधा और इतनी तेजी से खींचा कि इसका बैलेंस आउट हो गया था और इसी वजह से कश्ती उलट गई थी। यानी कोस्ट गार्ड ने जानबूझकर रस्से की मदद से बोट को उलटने की कोशिश की। मुतासरीन का कहना था कि जब तक हम समंदर में खड़े थे डूबने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब यूनानी हुक्काम ने इसे रस्से से खींचने की कोशिश की तो पूरी बोट उलट गई। यही वजह है कि यूनान के किरदार पर अब बड़ा सवाल उठता जा रहा है और इसी के तनाजुर में आप ग्रेटर यूनान या बाज़िंतीनी अम्पायर वाली सोच का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ये नहीं चाहते कि मुसलमान किसी तरह यूरोप में दाखिल हों। अगर मुसलमानों की आबादी यूरोप में ज़्यादा हो जाती है तो बाज़िंतीनी अम्पायर या ग्रीक अम्पायर वाला ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। यही वजह है कि यूरोपियन ममालिक से मुसलमानों को निकालने की मुहिम गुज़िश्ता कई सालों से तेज़ होती जा रही है और इस नफरत अंगेज़ मुहिम में भारत भी अपना रोल अदा कर रहा है। और भारत की सूरत हाल ये है कि वहाँ 2024 के इलेक्शन से पहले ही मुसलमानों पर मजालिम शुरू हो चुके हैं और आए रोज़ वहाँ से मजालिम की वीडियो निकल कर सामने आ जाती है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा की जामे मस्जिद में भारतीय फोर्सेज ने घुसकर मौज़िन को ज़दोकोब किया और इसे लाउड स्पीकर पर जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। ये वो सूरत हाल है जहाँ एक नया उबाल आता जा रहा है
जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।